हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक शाक्य और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं, मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर सकें। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हाउ आई गॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। सो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है और मेरे सारा एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाल दिया है, तो वो आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। एंड आज हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में ही, बट कोविड से थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसमें भी हम क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कि व्हाट इज मोर डेंजरस, अ कोविड-19 वायरस, अ फियर फ्रॉम कोविड-19 वायरस और अब इग्नोरेंस अगेंस्ट दिस वायरस। तो क्या ज़्यादा खतरनाक है, क्या ज़्यादा डेंजरस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप खुद सोचिए कि क्या ज्यादा डेंजरस होगा, फियर, इग्नोरेंस और द वायरस। सो हम इसको बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे। तो हम थर्ड रैंक की बात करते हैं स्टार्टिंग में कि थर्ड रैंक पे मैं क्या रखता हूं। तो अकॉर्डिंग टू मी थर्ड रैंक पे कोविड-19 वायरस को मैं रखता हूं। क्यों? लोग बोलेंगे कि वही तो मेन है, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये वो मैं मानता हूँ बट मेरा थोड़ा माइंड एंटरप्रेन्योर वाला चलता है। जैसे कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट, जिसको मैं नहीं कर सकता, बीइंग एज अ कॉमन मैन, मैं उस कोविड-19 वायरस के लिए कुछ नहीं कर सकता। ना मैं वैक्सीनेशन रेडी कर सकता, ना मैं कोई रूल्स लागू कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट अपने उस पर कर रही है और जो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन बनाने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो बट हम क्या कर सकते हैं? तो कोविड-19 के केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते, कोविड-19 वायरस के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हमें उसको नहीं देखना है। हम और क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो हमें ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये हमारी लिमिट से क्रॉस है, हमारी लिमिट में आता ही नहीं है, राइट। तो ये लिमिट हमारे में नहीं आएगा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है, जैसे जैसे इसमें अलग अलग वेरिएशन आते जा रहे हैं और अभी सेकेंड वेव गई है और अब प्लान कर रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो थर्ड वेव जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट के बाद सेकेंड जो आई थी वो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। सो अगर थर्ड आई तो वो सोचिए कि वो कितने डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो। तो अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे। तो अकॉर्डिंग टू मी सेकंड नंबर पे आता है फियर फ्रॉम कोविड। फियर फ्रॉम कोविड में क्या होता है कि हम कोविड अगर गलती से हमें हो गया है तो हम पैनिक क्रिएट कर देते हैं, राइट। हम पैनिक को लेकर डर जाते हैं और ये बात आपको सबको पता होगी कि पैनिक में हम कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। जब भी हमने पैनिक में कोई डिसीजन लिया है ना तो वो हमारी जिंदगी में का कुछ ना कुछ हमने खराब ही किया है। इग्नोरेंस करने से हम क्या कर रहे हैं? इग्नोरेंस करने से हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कोविड को कि आओ और हमें अटैक करो, राइट। ये क्या है? ये बेवकूफ़ी नहीं है और तो क्या है ये? मैं समझ सकता हूँ कि कई सिचुएशंस ऐसी भी हैं, बहुत लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर सर्वाइवल की बात आती है कि वो अगर घर पे रहे तो भी मर जाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, पैसा नहीं है, कुछ घर पे राशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ कि यार वो कितनी बुरी सिचुएशन निकल रहे होंगे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यार अब तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए जितना हम कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बट वहाँ एक एक्सेप्शनल केस है कि हाँ ठीक है यार, वहाँ पर भाई सिचुएशन ही ऐसी है। बट बाकी लोग खुद से पूछ रहे हैं कि मेरे बाहर जाने से यहाँ पर मेरी डेथ हो सकती है, मेरी मौत हो सकती है। तो जिस काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ क्या वो इतना ज़रूरी है? अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं कि इधर मेरी डेथ हो सकती है, इधर मेरा ये काम है, तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखो, वो हम नहीं देख रहे हैं। बस हमें तो करना है जी। मतलब कि इनको ऐसा लगता है कि सरकार ने इनको जबरदस्ती बिठा रही, सरकार को मजा आ रहा है, ठीक है, सरकार अपनी इकोनॉमी डुबा रही है, सरकार अपना सब खत्म कर रही है धीरे धीरे, उनका पूरा नुकसान हो रहा है, बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। वो क्यों कर रही है? जस्ट बिकॉज कि हम लोग सेफ रहें, राइट। हम रहेंगे तो भाई देश रहेगा, सब कुछ रहेगा, इसीलिए सरकार ये सब कर रही है। मगर हम उसको मानने को रेडी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि भाई एक लिमिटेशन हमारे ऊपर लगा दी है। अदरवाइज तो अगर मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट का अगर रेगुलेशन ना हो, लॉकडाउन ना लगे तो भाई हम तो बाहर घूमेंगे, हम नहीं सुनने वाले यार किसी की। तो हम क्या कर रहे हैं? हम दिन पे दिन उस वायरस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। हम इसको बढ़ाए जा रहे हैं इन इग्नोरेंस की वजह से, राइट। हम ये जो पेंडेमिक है इसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, हमारे पास हमारी कंट्री की 1% पॉपुलेशन की मेडिकल फैसिलिटी सेटअप नहीं है।
अब आप ये सोचिए 1%, आप 1% में भी नहीं आ पाओगे। अगर आपको कुछ हो गया तो आप 1% में भी नहीं आ पाओगे। अब आप सोचो कि कैसे ये मैनेज होगा और कैसे हम लोग बच पाएंगे अगर हम ऐसे इग्नोरेंस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी इग्नोरेंस सबसे ज़्यादा डेंजरस है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से क्या ज़्यादा डेंजरस है, या फिर कोई और ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया। और अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, ताकि मेरी भी कुछ से नॉलेज बढ़े थोड़ी बहुत। और वीडियो जैसी भी लगी बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी मैं रिसेंटली एक टॉपिक देख रहा हूँ, लव वर्सेस करियर, तो शायद मैं अगले वीडियो उसके ऊपर बनाऊँ। तो अगर ऐसा कुछ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।